दोस्तों, आज मैं आप लोगों को रामचरितमानस का हिंदी अनुवाद बताने जा रही हूँ। इसे आप लोग ध्यान से सुनिएगा। रामचरितमानस का नित्य पाठ करने से ऐसा कहा जाता है कि सारे दुख दूर हो जाते हैं। आप लोग इसे ध्यान से सुनिए। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साजु अमंगल मंगल राशि। सुख सनकादि सिद्ध मुनि जोगी, नाम प्रसाद ब्रह्मा सुख भोगी। नाम ही के प्रसाद से शिव जी अविनाशी हैं और अमंगल वेश वाले हैं, होने पर भी मंगल की राशि है। सुखदेव जी और सनकादि सिद्ध मुनि योगीगण नाम के ही प्रसाद से ब्रह्मानंद को भोगते हैं। नारद जान्यु नाम प्रतापु, जग प्रिय हरिहर हर प्रिय आपो। नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु, भगत शिरोमणि भे प्रहलादु। नारद जी ने नाम के प्रताप को जाना है। हरि सारे संसार को प्यारे हैं, हरि को हर प्यारे हैं और आप श्री नारद जी हरि और हर दोनों को प्रिय हैं। नाम के जपने से प्रभु ने कृपा की है, जिससे प्रहलाद भक्त शिरोमणि हो गए हैं। ध्रुव सगला निज पेउ हरि नामो, पायउ अचल अनुपम ठाऊ। सुमिर पवन सुत पावन नामो, अपने बस करि राखे रामो। ध्रुव जी ने ग्लानि से विमाता के वचनों से दुखी होकर सकाम भाव से हरि नाम को जपा और उसके प्रताप से अचल अनुपम स्थान ध्रुवलोक को प्राप्त किया। हनुमान जी ने पवित्र नाम का स्मरण करके श्री राम जी को अपने वश में रखा है। अपतु अजामिल गज गनिकाऊ, भय मुकुट हरि नाम प्रभाऊ। कहूँ कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। नीच अजामिल गज और गणिका भी श्री हरि के नाम के प्रभाव से मुक्त हो गए। मैं नाम की बड़ाई कहाँ तक कहूँ, राम भी नाम के गुणों को नहीं गा सकते। नाम राम को कल्पतरु कलि कल्याण निवास, अजो सुमिरत भयो भांगते तुलसी तुलसीदास। कलयुग में राम का नाम कल्पतरु और कल्याण का निवास, जिसको स्मरण करने से भांग सा तुलसीदास तुलसी के समान पवित्र हो गया है। चहु जुग तीन काल तिहु लोका, भय नाम जप जीव विशोका। वेद पुराण संत मत एहु, सकल सुकृत फल राम सनेहु। केवल कलयुग की बात नहीं है, चारों युगों में, तीनों कालों में और तीनों लोकों में नाम को जप कर जीव शोक रहित हुए हैं। वेद पुराण और संतों का मत यही है कि समस्त पुण्यों का फल श्री राम जी में प्रेम होना है। ध्यान प्रथम जुग मख विधि दूजे, द्वापर परितोषत प्रभु पूजे। कलि केवल मल मूल मलिना, पाप पयो निधि जन मन मीना। पहले सत्य युग में ध्यान से, दूसरे त्रेता युग में यज्ञ से और द्वापर में पूजन से भगवान प्रसन्न होते हैं। परंतु कलयुग केवल पाप की जड़ और मलिन है। इसमें मनुष्यों का मन रूपी पाप रूपी समुद्र में मछली बना हुआ है, अर्थात पाप से कभी अलग होना ही नहीं चाहता है। इसे ध्यान यज्ञ और पूजन नहीं बन सकते। नाम काम तरु काल कराला, सुमिरत समन सकल जग जाला। राम नाम कलि अभिमत दाता, हित पर लोक लोक पितु माता। ऐसे कराल कलयुग के काल में तो नाम ही कल्पवृक्ष है, जो स्मरण करते ही संसार के सब जंजालों को नाश कर देने वाला है। कलयुग में ये राम नाम मनोवांछित फल देने वाला है। परलोक का परम हितैषी है, इस लोक का माता पिता है, अर्थात परलोक में भगवान का परम धाम देता है। इस लोक में माता पिता के समान सब प्रकार से पालन और रक्षण करता है। नहीं कलि कर्म न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु।
काल नेमि कल कपट निधानो, नाम सुमति समरथ हनुमानो। कलयुग में न कर्म न भक्ति न ज्ञान, राम नाम ही एक आधार है। कपट की खान कलयुग रूपी काल नेमि के लिए राम नाम ही बुद्धिमान और समर्थ श्री हनुमान जी है। राम नाम नर केसरी, कनक कनक कसिपु कलिकाल, अजापक जन प्रहलाद जिम पाली दलिसुर साल। राम नाम श्री नृसिंह भगवान है, कलयुग हिरण्यकश्यप है, और जप करने वाला जन प्रहलाद के समान है। ये राम नाम देवताओं के शत्रु कलयुग रूपी दैत्य को मारकर जप करने वालों की रक्षा करेगा। भाए कुभाए अनख अलसाहू, नाम जपत मंगल दिश दसहू। सुमेरी सो नाम राम गुण गाथा, करहु नाई रघुनाथ माथा। अच्छे भाव प्रेम से, बुरे भाव वैर से, क्रोध से या आलस्य से किसी तरह से भी नाम जपने से 10 दिशाओं में कल्याण होता है। उसी प्रकार राम नाम का स्मरण करके और श्री रघुनाथ जी को मस्तक नवाकर मैं राम जी के गुणों का वर्णन करता हूँ। मोरी सुधारहि सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा अघाती। राम सुस्वामी कुसेवक मोसो, निज दिश देखि दया निधि पोसो। वे श्री राम जी मेरी बिगड़ी सब तरह से सुधार लेंगे, जिनकी कृपा करने से नहीं अघाती। राम से उत्तम स्वामी और मुझ सरीखा बुरा सेवक, इतने पर भी उन दयानिधि ने अपने ओर देखकर मेरा पालन किया है। लोकहु वेद सुसाहिब रीति, विनय सुनत पहचानत प्रीति। गनि गरीब ग्राम नर नागर, पंडित मूढ़ मलिन उजागर। लोक और वेद में भी अच्छे स्वामी की यह रीत प्रसिद्ध है। यह विनय सुनते ही प्रेम को पहचान लेता है। अमीर गरीब गंवार नगर निवासी, पंडित मूर्ख बदनाम यशस्वी। सुकवि कुकवि निज मति अनुहारी, नृपहि सराहत सब नर नारी। साधु सुजान सुशील नृपाला, ईश अंश भव परम कृपाला। सुकवि कुकवि सभी नर नारी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार राजा की सराहना करते हैं, और साधु बुद्धिमान सुशील ईश्वर के अंश से उत्पन्न कृपालु राजा। सुनिसन मान ही सब ही सुबानी, भनिति भगति नति गति पहचानी। यह प्राकृत महिपाल सुभाऊ, जान शिरोमणि कौशल राऊ। सबकी सुनकर उनकी वाणी भक्ति विनय और चाल को पहचान कर सुंदर वाणी से सबका यथायोग्य सम्मान करते हैं। यह स्वभाव तो संसारी राजाओं का है। कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी तो चतुर शिरोमणि हैं। रीछत राम स्नेह निशोते, को जग मंद मलिन मति मोते। श्री राम जी तो विशुद्ध प्रेम से ही रिझते हैं, पर जगत मुझसे बढ़कर मूर्ख और मलिन बुद्धि और कौन होगा। सठ सेवक की प्रीत रुचि, रखिए राम कृपाल। उपल किए जल जान जेहि, सचिव सुमति कपिभाल। तथापि कृपालु श्री रामचंद्र जी मुझ दुष्ट सेवक की प्रीति और रुचि को अवश्य रखेंगे, जिन्होंने पत्थरों को जहाज और बंदर भालुओं को बुद्धिमान मंत्री बना लिया। हऊँ कहावत सब कहत, राम सहत उपहास। असाहिब सीता नाथ सो सेवक तुलसीदास। सब लोग मुझे श्री राम जी का सेवक कहते हैं, और मैं भी बिना लज्जा संकोच के कहलाता हूँ। कहने वालों को विरोध नहीं करता। कृपालु श्री राम जी इस निंदा को सहन करके सीतानाथ जी जैसे स्वामी का तुलसीदास सा सेवक है। अति बड़ी मोरी ढिठाई कोरी, सुनी अघनर कहु नाक सकोरी। समुझ सहम मोहि अपडर अपने, सो सुधि राम कीन्ह नहीं सपने। यह मेरी बहुत बड़ी ढिठाई और दोष है। मेरे पाप को सुनकर नरक में भी नाक सिकोड़ ली है, अर्थात नरक में भी मेरे लिए ठौर नहीं है। ये समझकर मुझे अपने ही कल्पित डर से डर हो रहा है, किंतु भगवान श्री रामचंद्र जी ने तो स्वप्न में भी इस प्रकार मेरी ढिठाई और दोष पर ध्यान नहीं दिया। सुनियो लोक सुचित चख चाही, भगति मोरी मति स्वामी सराही। कहत नशाय होय हियनी की, रीझत राम जानि जन जी की।
वरम मेरे प्रभु श्री रामचंद्र ने इस बात को सुनकर, देखकर और अपने सुचित्त चित्त रूपी चक्षु से निरीक्षण कर मेरी भक्ति और बुद्धि की उल्टे सराहना की है। क्योंकि कहने में चाहे बिगड़ जाए, अर्थात मैं चाहे अपने भगवान का सेवक कहता कहलाता रहूं, परंतु हृदय में अच्छापन होना चाहिए। हृदय तो अपने को उनका सेवक बनने योग्य नहीं मानकर पापी और दीन ही मानता है। यह अच्छापन है। श्री रामचंद्र जी भी दास हृदय की अच्छी स्थिति जानकर रीझ जाते हैं। रहत न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरतिशय बार ही की। जेहि अग बधेउ व्याध जिमि बाली, फिर सुकंठ सोई कीन कुचाली। प्रभु के चित्त में अपने भक्तों की हुई भूल चूक याद नहीं रहती है। वे वैसे भूल जाते हैं और उनके हृदय की अच्छाई को 100 बार याद करते रहते हैं। जिस पाप के कारण उन्होंने बाली को व्याध की तरह माता था, वैसे ही कुचाल फिर सुग्रीव ने चली। सोई कर तूति विभीषण केरी, सपने सोन राम ही हेरी। ते भरत ही भेटत सन्माने, राज सभा रघुबीर बखाने। वही करनी विभीषण की थी, परंतु श्री रामचंद्र जी ने स्वप्न में भी उसका मन में विचार नहीं किया। उल्टे भरत जी से मिलने के समय श्री रघुनाथ जी ने उनका सम्मान किया और राजसभा में भी उनके गुणों का बखान किया गया। प्रभु तरुतर कपिटार परते किए आप समान, तुलसी कहुन राम से साहिब सील निधान। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तो वृक्ष के नीचे और बंदर डाली पर, अर्थात कहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम सच्चिदानंद परमात्मा श्री राम जी और कहाँ पेड़ों की शाखाओं पर कूदने वाले बंदर, परंतु ऐसे बंदरों को भी उन्होंने अपना समान बना लिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी सरीखे सील निधान स्वामी कहीं भी नहीं है। राम निकाई रावरी है सभी को नीक, अजो यह सांची है सदा तो नीको तुलसी। हे श्री राम जी, आपकी अच्छाई से सभी का भला है, अर्थात आपका कल्याणमय स्वभाव सभी का कल्याण करने वाला है। यदि यह बात सच है तो तुलसीदास का भी सदा कल्याण ही होगा। एहि विधि निज गुण दोष कही, सबहि बहुर सिर नाय। अबर नहु रघुबर विशद जसु, सुनि कर कलुष नसाय। इस प्रकार अपने गुण दोषों को कहकर और सबको फिर सिर नवाकर मैं श्री रघुनाथ जी के निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जिसके सुनने से कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं। जाग बलिक जो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनि भरहि सुनाई। कहियहु सोई संवाद बखानी, सुनहु सकल सज्जन सुख मानी। मुनि याज्ञवल्क्य जी ने सुहावनी कथा मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी को सुनाई थी। उसी संवाद को मैं बखान कर कहूंगा। सब सज्जन सुख का अनुभव करते हुए उसे सुने। शंभु के नैया चरित सुहावा, बहुरी कृपा करी उमहि सुनावा। सोई शिव काग भुसुंडी दीना, राम भगत अधिकारी चीना। शिव जी ने पहले इस सुहावने चरित को रचा, फिर कृपा करके पार्वती जी को सुनाया। यह चरित शिव जी ने काकभूषुंडी को राम भक्त अधिकारी पहचान कर दिया। तेईसन जाग बलिक पुनि पावा, तिन पुनि भरद्वाज प्रतिगावा। ते श्रोता वक्ता समशीला, समदर्शी जानहि हरि लीला। उन काकभूषुंडी जी ने फिर वागल जी ने पाया और फिर उन्होंने फिर उसे भरद्वाज जी को गाकर सुनाया। ये दोनों वक्ता और श्रोता याज्ञवल्क्य और भरद्वाज समान शील वाले और समदर्शी हैं और श्री हरि की लीला को जानते हैं।